Good morning, students of class 5th. So, today we are going to start the EVS worksheet, chapter number 17, Across the Wall. So, let's start. First, we have multiple choice questions. First, who is known as the Defense Minister of India? हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ए. सुषमा स्वराज, बी. श्री राजनाथ सिंह, सी. लता मंगेशकर, डी. किरण बेदी. So, the answer is Shri Rajnath Singh. Next, who is a retired IPS officer and current lieutenant governor of पुडुचेरी? कौन रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और करंट लिeutenant गवर्नर हैं पुडुचेरी की? ए. किरण बेदी, बी. टेसी थॉमस, सी. दुर्गा शक्ति नागपाल, डी. चित्रा रामकृष्ण. सो द आंसर इज किरण बेदी. नेक्स्ट, हु इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी माउंटेन क्लाइंबर? कौन वर्ल्ड की पहली महिला है जो कि एम्प्यूटी माउंटेन क्लाइंबर है? ए. चंदा कोचर, बी. विनीता नारायण, सी. नीलम धवन, डी. अरुणिमा सिन्हा. सो द आंसर इज अरुणिमा सिन्हा. नेक्स्ट, विच इंडियन विमेन प्लेयर प्लेस क्रिकेट? इनमें से कौन सी इंडियन विमेन प्लेयर हैं जो कि क्रिकेट खेलती हैं? ए. मिताली राज, बी. सानिया मिर्जा, सी. साइना नेहवाल, डी. पीवी सिंधु. सो द आंसर इज मिताली राज. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, players are recognized by their ability to dash rather than by their caste or economic status. प्लेयर्स को पहचाना जाता है उनकी एबिलिटी कौन सी एबिलिटी से? टू प्ले, खेलने की एबिलिटी से, ना कि उनकी कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस से. नेक्स्ट, टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स डैश एंड डैश. टीम की तरह खेलने के लिए क्या ज़रूरी होता है एक दूसरे की क्या क्या जानना? एक तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. नेक्स्ट, डैश बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ टीम इज देयर स्ट्रेंथ. क्या चीज़ मेंबर्स की टीम की मेंबर्स की उनकी स्ट्रेंथ होती है? सो द आंसर इज कोऑपरेशन. नेक्स्ट, प्लेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर डैश रादर देन एट व्हाट लेवल दे आर प्लेइंग. प्लेयर्स कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? बाय देयर प्रिजर्वेंस, कि वो गेम में है, ना कि ये कि वो किस हद तक खेल रहे हैं. नेक्स्ट, रैंकिंग एंड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन नीड्स टू बी डैश वाइल प्लेइंग गेम्स. रैंकिंग और अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को क्या होना चाहिए? अवॉइड किया जाना चाहिए जब आप गेम्स खेलते हैं. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. फर्स्ट, नूर खान यू विल मैच विद कोच ऑफ नागपाड़ा टीम. नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड यू विल मैच विद फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स. नेक्स्ट, मुंबई यू विल मैच विद विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन. एंड NBA you will match with Nagpada Basketball Association of Mumbai. Next, we have answered the following questions. Question 1. Should the games for boys and girls be different? What do you think? क्या जो गेम्स होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो अलग अलग होने चाहिए? आप क्या समझते हैं? सो द आंसर, नो, गेम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ शुड नॉट बी डिफरेंट. गर्ल्स शुड ऑल्सो बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द गेम्स. नहीं, जो गेम्स गर्ल्स और बॉयज़ के लिए होते हैं वो अलग अलग नहीं होने चाहिए. गर्ल्स को भी इक्वली अलाउ किया जाना चाहिए कि वो भी सारे गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड प्लेइंग फॉर द टीम? इसमें क्या डिफरेंस होता है कि अपने आप के लिए खेलना और टीम के लिए खेलना? So the answer, while playing for oneself, a person is concerned with only his or her performance, while in playing for team, each player's performance is important. जब आप अपने लिए खेलते हो तो सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, अपने लिए चिंतित रहते हो, और जब आप टीम के लिए खेलते हो तो आप हर एक प्लेयर का परफॉर्मेंस ज़रूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस? क्या होगा अगर गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाए कि वो गेम्स खेल सकें या पढ़ सकें या कोई और काम कर सकें अपनी मर्जी का? सो द आंसर, इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, देयर टैलेंट्स विल नॉट कम आउट एंड इट विल सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री. अगर लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाएगा गेम्स खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई और काम उनकी मर्जी का करने के लिए, तो उनके टैलेंट्स बाहर नहीं आएंगे और इससे सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है और कंट्री का डेवलपमेंट वो रुक जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अफसाना हैज़ जम्प्ड ओवर द वॉल, द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वॉल? ऑल्सो एक्सप्लेन जेंडर बायस. अफसाना जो है उसने वॉल जंप की है, मीन्स जेंडर वॉल जो कि उसकी मदर ने उसके लिए लगाई थी. तो आप क्या समझते हैं इस वॉल से, और आपको इसमें जेंडर बायस भी एक्सप्लेन करना है. So the answer, Afsana's mother works as domestic help in some houses. When Afsana told her about her plans of playing basketball,
She got angry and said, "Girls do not play basketball." This was the gender wall, which she broke by convincing her mother with the help of her friends and the coach. अफसाना की जो मदर हैं वो घरों में काम करती हैं, तो जब अफसाना ने उनको अपने प्लान्स के बारे में बताया कि वो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं, तो वो गुस्सा हो गई और बोलने लगी कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं। तो ये जेंडर वॉल जो है, जो उसने तोड़ी कैसे, अपनी मदर को कन्विंस करके अपनी फ्रेंड्स और कोच की हेल्प से। जेंडर बायस मीन्स अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। जेंडर बायस का मतलब होता है कि जब आप बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, मीन्स उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर द लीडर ऑफ अ टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम? अगर आप किसी टीम के लीडर हो तो आप अपनी टीम को कैसे तैयार करोगे? सो द आंसर ए, यूनिटी। एक तो आप उनमें यूनिटी लाओगे, एकता लेके आओगे। बी, कोऑपरेशन अमंग प्लेयर्स, प्लेयर्स के बीच में कोऑपरेशन, की सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। एंड सी, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ए, और एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ्स हैं, कमजोरियां हैं, मजबूतियां हैं, उनको समझो। सो चिल्ड्रन, कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक एंड थैंक यू चिल्ड्रन।